बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ ये बहुत अहम जगह है। तरीक़े इस्लाम की जन्नत का टुकड़ा है, हमारे लिए जन्नत से भी ज़्यादा अहम है, जन्नत से भी बढ़कर ये जगह है। ये है मस्जिद बनी गफ़ार। यहाँ पर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़दर साहबी, उनका यहाँ पर कबीला आबाद था बनी गफ़ार। और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह पर आकर आप बैठे और यहाँ पर खाना तनावल फरमाया और यहाँ पर नमाज अदा की। ये मस्जिद कई 100 साल पुरानी है, उसी ज़माने की बनी हुई मस्जिद है और उसी शक्ल में ये मौजूद है। ये जबल सिला पर वाक़ है, मस्जिद नबवी के बैक साइड पर है ये जबल। और ये 15 नंबर गेट से सीधा जाके यू टर्न लेके आप आएँ तो घूम के तो ये मस्जिद आपको मिलेगी। बहुत अहम जगह है, जन्नत का टुकड़ा है हमारे लिए। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी जलीलुल क़दर और साबिक़ुल अव्वलीन सहाबा में से थे। उनका कबीला रहज़न कबीला था जो पहले ग़ज़वा उहद के मौके पर आबाद था। जब वो पूरा कबीला मुसलमान होगा तो उसके बाद ये मदीने यहाँ पर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद उन्होंने इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपके पाँव मुबारक पाक कदम इस जगह पर लगे तो ये जगह हमारे लिए जन्नत का एक टुकड़ा बन गई हमारे लिए। यहाँ पे रूहानियत है, यहाँ पे बरकत है, यहाँ पे फ़ज़ाइल हैं, क्या कुछ नहीं है यहाँ पर। इस जगह पर छोटी सी मस्जिद है, बिल्कुल छोटी, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ हो सकता है मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बैठे, मेरे दाएं इस जगह पर बैठे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़ारों सहाबा भी थे जो खाने पर आए थे। इस कबीले के सहाबा भी थे, आप सल्लम के साथ भी सहाबा आए होंगे। तो ये छोटी सी जगह है, वो उसी जगह पर जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। मस्जिद अपनी असली हालत में है लेकिन अभी इतनी जदीद नहीं है, उसी ज़माने की है, छोटी सी मस्जिद है लेकिन जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। बहुत अहम है, जब भी आप मदीने के लिए कोशिश करिए कि इस मस्जिद की जो है वो ज़ियारत आप ज़रूर करें। ये मस्जिद बनी गफ़ार कहलाती है। इसका बोर्ड कोई नहीं लगा हुआ, इसकी लोकेशन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लोकेशन इसकी मैं सेंड भी करूँगा, शेयर भी करूँगा साथ में इसके। ये मैं आपको अभी बताता हूँ, मेरे पीछे जो है ये किबला है, मस्जिद का किबला बना हुआ है। इसके ऊपर 2 मेहराब हैं, छोटे छोटे अभी टूटे हुए हैं और इसके 4 जो हैं इसके मेहराब हैं इस मस्जिद के। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये। जंदब बिन जनादा गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर अकरम अस्सलातु वस्सलाम के मशहूर और जलीलुल क़दर असहाब में से थे और आप इमाम अली अस्सलातु वस्सलाम के भी ख़ास और अहम असहाब में शुमार होते हैं। आपकी कनीयत अबू ज़र गफ़ारी थी और गफ़ारी या गफ़ार आपका कबीला था। आप ज़हूर इस्लाम से 20 साल पहले पैदा हुए और आपकी वफ़ात 32 हिजरी में मदीना के करीब रबज़ा के सहरा में हुई, क्योंकि आपको मदीना से जला वतन कर दिया गया था। शिया और सुन्नी उलमा आपकी बहुत सारी सफ़ात और आपके फ़ज़ाइल व मनाक़ब बयान करते हैं और आपका शुमार जलीलुल क़दर असहाब में से होता है। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कबीला मदीना आने से पहले बदर के मकाम पर आबाद था। ये कबीला शुरू में राहज़नी करता था इस्लाम से पहले, और जब ये कबीला पूरे का पूरा मुसलमान हो गया
تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلاۃ وسلام سے اجازت لے کر اپنے پورے قبیلے کو لے آئے اور یہ قبیلہ اس پہاڑ پر جبل صلح کے اوپر آ کر آباد ہو گیا۔ یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی مسجد، یہ وہی کریکٹ مقام ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر بنی غفار قبیلے نے دعوت کی، تو آپ جب تشریف لائے تو اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے کھانا کھایا تھا اور یہیں پر نماز ادا کی تھی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحاب میں سے تھے۔ جیسے حضرت ابو ذر نے اسلام قبول کیا تو جو ان کا قبیلہ ہے وہ سارے کا سارا مسلمان ہوگا، اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو مدینہ میں آ کے اس جگہ پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے یہاں پر انہوں نے آ کر جو ہے وہ بسیرا کر لیا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبیلے میں دعوت پر جو ہے وہ آپ کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اس جگہ کو بابرکت بخشی جو آج ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا بن چکی ہے۔